हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है विश्वकर्मा डे और आज मैं जा रहा हूँ रैपिडो में फुल डे काम करने के लिए। आज मैं फुल डे काम करने इसलिए जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई अगर 8 घंटा 10 घंटा या 12 घंटा मैं रैपिडो में काम करता हूँ तो कितना अर्निंग हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं फुल डे काम करता हूँ और आपका ये डाउट क्लियर ही कर दूंगा इस वीडियो में कि 10 घंटा के आसपास अगर हम काम करते हैं तो कितना अर्निंग होती है। फिलहाल यहाँ से मुझे अभी जाना है बाइक वॉशिंग करवाने के लिए और बाइक वॉशिंग करवाने के बाद सीधा रैपिडो कैप्टन ऐप को लॉगिन करेंगे और वहीं से अर्निंग स्टार्ट करेंगे। और इस दिवाली पर रैपिडो अपने कैप्टन के लिए लेकर आया है बम्पर इंसेंटिव। और बम्पर इंसेंटिव क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, राइड पर सब कुछ डिटेल से बताऊंगा कि आप कितना राइड कंप्लीट करेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। डेली इंसेंटिव भी है और इसमें डेली इंसेंटिव के बाद वीकली इंसेंटिव भी है। तो अभी चलते हैं सीधा, मुझे बाइक वॉशिंग करवानी है और जैसे बाइक वॉशिंग हो जाएगी तो रैपिडो कैप्टन ऐप को लॉगिन करेंगे और वहीं से अपना अर्निंग स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपको सीधा राइड पर। तो गाइज फाइनली मैंने बाइक की वॉशिंग करवा लिया है। वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया क्योंकि आज विश्वकर्मा डे है ना, तो इस वजह से वहाँ पर बहुत सारी बाइक थी, जिसके कारण मुझे 1 घंटा के आसपास वहीं पर लग गया था बाइक वॉशिंग करवाने के लिए ही। और अभी टाइम हो गया है 11:37। तो मैं यहाँ से रैपिडो कैप्टन ऐप को लॉगिन करूँगा और अभी से ही मैं ड्यूटी स्टार्ट करूँगा। थोड़ा लेट हो गया, मैं सोचा था 9-10 बजे तक लॉगिन कर लेता तो सही था, लेकिन अभी 11:37 हो गया तो फ़िलहाल लेट हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ से मैंने रैपिडो कैप्टन ऐप को ऑन ड्यूटी कर लिया हूँ और अब यहाँ से मुझे राइड का वेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कब राइड आती है और आज कितना अर्निंग होता है। जितना भी अर्निंग होगा मैं आपको बताऊँगा लाइव प्रूफ के साथ। और मैंने आपको बताया था कि रैपिडो अपने कैप्टन के लिए दिवाली का एक इंसेंटिव लेकर आया है, तो मैं आपको वो इंसेंटिव दिखाना चाहूँगा। तो साइड में 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद इंसेंटिव पर क्लिक करके और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना इंसेंटिव देता है। पहले तो आपको डेली इंसेंटिव दिखाऊंगा सुबह में 6 बजे से और 10 बजे के बीच 4 घंटे में अगर आप 11 राइड कंप्लीट करेंगे तो आपको 145 रुपये मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको 6 राइड कंप्लीट करना होगा, आपको 45 रुपये मिलेगा। उसके बाद 9 राइड आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 40 रुपये मिलेगा। उसके बाद 2 राइड और 11 राइड कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फिर से 60 रुपये मिलेगा। तो ये टोटल 145 रुपया हो गया। ये इंसेंटिव है सुबह में 6 बजे से 10 बजे तक। ठीक है, और 10 बजे के बाद रात के 12 बजे तक, दिन में 10 बजे के बाद रात में 12 बजे तक अगर आप 29 राइड कंप्लीट करेंगे तो आपको 520 रुपया इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग के आप 12 राइड कंप्लीट करेंगे तो आपको 60 रुपया मिलेगा और उसके बाद फिर 17 राइड आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर 50 रुपया मिलेगा और 21 राइड कंप्लीट हो जाएगी तो फिर 90 रुपया मिलेगा। 26 राइड कंप्लीट हो जाएगी तो आपको फिर 100 रुपया मिलेगा। इसी तरह टोटल अगर आप 29 राइड कंप्लीट कर देते हैं तो फिर आपको 220 रुपया मिलेगा, यानी कि अगर आप इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 520 रुपया होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये डेली इंसेंटिव है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको वीकली इंसेंटिव बताता हूँ, वीकली इंसेंटिव कितना मिलेगा। तो यहाँ पर वीकली पे क्लिक करके और आप देख सकते हैं वीकली इंसेंटिव है 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक, 24 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक। और ये है 12 AM टू 11:59 PM, यानी कि ये पूरे फुल डे का इंसेंटिव है। और इसमें अगर आप एक वीक में स्टार्टिंग के 45 राइड कंप्लीट करेंगे तो आपको 500 रुपया वॉलेट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद 65 राइड फिर कंप्लीट होगा तो आपको 500 रुपया फिर मिलेगा। 95 राइड कंप्लीट होगा तो 500 रुपया फिर मिलेगा। और लास्ट में जब आपका 120 राइड कंप्लीट हो जाएगा तो 500 फिर मिलेगा। अगर आप इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा 2000 रुपया होता है। तो दिवाली का यही इंसेंटिव दे रहा है रैपिडो अपने कैप्टन के लिए। वीकली इंसेंटिव आपको 2000 रुपया मिलेगा और डेली इंसेंटिव आपको 665 रुपया होता है। 145 ये और 520 ये, 665 रुपया, यानी कि अगर टोटल 2665 रुपया होता। अगर आप इस वीक में पूरे वीक फुल डे अगर काम करेंगे तो 2500-2600 रुपया आप इंसेंटिव कमा सकते हैं अर्निंग के बाद। अर्निंग जो करेंगे वो तो आपका होगा ही होगा और उसके बाद इंसेंटिव बोनस भी आप कमा सकते हैं। पहले इतना इंसेंटिव नहीं दे रहा था, ये सिर्फ दिवाली करके दे रहा है रैपिडो। तो यही थी आज की इंसेंटिव। अब देखते हैं पहली राइड कब मुझे मिलता है यहाँ से। तो मैं फ़िलहाल यहीं पर वेट कर रहा हूँ अपने राइड के लिए। अभी मैंने सिर्फ रैपिडो को ही ऑन ड्यूटी किया है और ओला उबर मैंने ऑफ ड्यूटी रखा। तो मैं यहाँ से ओला को भी ऑन ड्यूटी कर लेता हूँ, क्योंकि रैपिडो में नहीं तो ओला में राइड आती रहेगी, तो ऐसे में अपना टाइम पास भी हो जाएगा और अर्निंग भी चालू रहेगी। तो मैंने यहाँ पर ओला में ऑन ड्यूटी कर लिया हूँ और मेरे पास उबर है तो मैं उबर को भी ऑन ड्यूटी कर लेता हूँ।
क्योंकि अगर मैं सिर्फ रैपिडो के भरोसे रहूं तो मुझे ज़्यादा टाइम वेट ही करना पड़ जाएगा, तो मुझे बोरिंग सा फील होगा, फिर मुझे काम करने का मन नहीं करता फिर। तो इसलिए मैं तो गाइज ओला में मुझे पहली राइड मिल गया है और ये है हल्लू माजरा से राइड है, तो मैं इसे पहले ओके कर लेता हूँ। ये राइड स्किप हो गया, शायद किसी और ने उठा लिया होगा इसको, तो कोई बात नहीं। तो अभी तो मैं ऑन हूँ, रैपिडो भी ऑन है मेरा और ओला भी ऑन है, और मैं यहाँ से ऊबर को भी ऑन कर लेता हूँ। तो मैंने ऊबर में भी ऑनलाइन हो गया हूँ और देखते हैं अब किस में राइड आती है। अभी ओला में आया था, वो स्किप हो गया अपने आप, किसी और ने उठा लिया होगा। मुझे 20 मिनट हो गया था यहाँ पर लॉगिन किए हुए, लेकिन यहाँ से राइड नहीं मिल रही थी। फर्स्ट राइड आई थी ओला में, लेकिन उसको भी किसी और ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो इसलिए मैं यहाँ से लोकेशन चेंज कर रहा हूँ और थोड़ी दूर आगे जाकर देखता हूँ अगर वहाँ से राइड आती है तो गाइज लगभग आधा घंटा वेट करने के बाद मुझे यहाँ पर फिर से ओला में पहला बुकिंग मुझे मिल गया। ये विशाल के नाम से है। मैंने रैपिडो और ऊबर को ऑफ ड्यूटी कर दिया और ओला में जो मुझे बुकिंग पहली वाली अभी मिली है वो उसको मैं कॉल कर लेता हूँ और फिर देखते हैं इसको कहाँ पर जाना है। मैंने देखा नहीं था ध्यान से। तो गाइस कस्टमर से मैंने बात कर लिया है और इसको मोहाली जाना है, तो मैप लगा लेते हैं और चल के इनको पिक कर लेता हूँ। जल्दी से देख लेता हूँ कितना दूर है ये। 1.3 किलोमीटर बता रहा है, 4 मिनट लगेगा मेरे को यहाँ से जाने के लिए। तो गाइस चल के इसको जल्दी से पिक कर लेता हूँ और देखता हूँ इस राइड पर कितना पैसा मिलता है मुझे। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने के लिए, और एक भाई ने कमेंट किया था कि आपकी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट कितनी आई। तो मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट 10,400 कुछ रुपये आया था, और अभी दूसरा पेमेंट भी आने वाला है, इसी महीने लास्ट तक आ जाएगा। तो मैं कस्टमर के पास पहुंचने वाला हूं और इसको ड्रॉप करके फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट राइड पर, और दिखाता हूं इस राइड पर मुझे कितना पैसा मिला। A few moments later. तो गाइज ओला में जो मुझे पहला बुकिंग मिला था मैंने उसको कंप्लीट कर दिया, और मुझे साथ में वहीं से दूसरा बुकिंग फिर से आ गई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बुकिंग काउंट 2 है और ऑपरेटर बिल 151 रुपया है। तो मैंने 2 राइड कंप्लीट किया है ओला में और 151 रुपया अभी तक अर्निंग हुआ है। और मैं दिखा देता हूँ पहली वाली राइड पर कितना पैसा मिला है और दूसरी वाली पर कितना मिला है, कितना किलोमीटर मेरी बाइक चली है, मैं सब कुछ आपको डिटेल दिखा देता हूँ। तो पहले वाली राइड आप देख सकते हैं कैश कलेक्ट 70 रुपये था, कस्टमर का बिल 70 रुपये आया था और कंपनी ने मुझे 65 रुपया दिया। और मैं इसका डिटेल पे चेक करवा दूँ तो 8.50 यानी कि 9 किलोमीटर मेरी बाइक चली है और 9 किलोमीटर का मुझे 65 रुपया मिला है। और उसके बाद दूसरा राइड है, आप देख सकते हैं कैश कलेक्ट 85 रुपया है और मुझे 86 रुपया मिला। और मैं इसका डिटेल चेक करवा दूँ तो इसमें मुझे 10.90 11 किलोमीटर मेरी बाइक चली है और 11 किलोमीटर का मुझे 86 रुपया मिला, 86 रुपया। तो अभी तक की यही थी ओला की अर्निंग। 2 राइड आई थी और मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। और रैपिडो में अभी कोई राइड नहीं आया, मैं अभी ऑन ड्यूटी किया हूँ। और अभी तक ऊबर में भी कोई राइड नहीं आई है, ऊबर अभी ऑफलाइन किया हूँ। और मैं इसको भी ऑनलाइन कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि अपना तीनों ऑनलाइन रहेगा तो किसी न किसी में ड्यूटी तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऊबर भी ऑनलाइन हो गया और ऑन ड्यूटी ओला भी हूँ, रैपिडो भी हूँ, तीनों ऑन ड्यूटी हूँ। अब देखते हैं फिर यहाँ से राइड आती है कि कब आती है। A few moments later. तो गाइज अभी टाइम 5 बज गया शाम के और मेरे को लग गया भूख। मैं यहाँ पे कोई शॉप देख रहा हूँ, होटल मिल नहीं रहा है। जब मैं किसी कस्टमर को ड्रॉप करता हूँ उस जगह ऐसी लोकेशन होता है ना कि वहाँ पे कोई शॉप नहीं होती, कोई दुकान नहीं होती है। और मुझे समोसा खाने का मन है, लेकिन समोसा यहाँ पर कहीं मिल नहीं रहा है। और मैं हूँ अभी मोहाली में। इससे पहले मुझे एक रैपिडो में राइड मिली थी, उस कस्टमर का 3 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस था, ठीक है। और उसका जो बिल आया था वो 32 रुपया आया था, लेकिन उसका पेमेंट हो नहीं रहा था, उसका गूगल पे या फ़ोन पे चल नहीं रहा था, सर्वर डाउन बता रहा था। और उसके पास 500 रुपये का नोट था, चेंज था भी नहीं। तो फिर मैंने उसको बोला कि चलो आप बाद में कर देना। मैंने उसका अपना गूगल पे का नंबर दिया और उसने बोला कि मैं बाद में कर दूँगी। तो मैं बोला चलो ठीक है कर देना। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन वो आदमी लोग कर देते हैं। मैं भी उसका मोबाइल नंबर ले लेता हूँ और कई बार वो लोग नहीं करते हैं तो मैं उसको कॉल करके याद दिलवा देता हूँ कि आपका इतना पेमेंट था रैपिडो या ओला ऊबर जो भी होता उसमें, तो वो लोग कर देते हैं। तो ऐसा केस में कई बार ऐसा करना पड़ता है।
A few moments later. तो गाइज अभी टाइम हो गया रात के 9:58, 10 बजने वाला है और मुझे 9:30 से 10 घंटा हो गया बाइक टैक्सी में काम करते हुए। और मैंने अभी तक जो अर्निंग किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं रैपिडो की अर्निंग दिखा देता हूँ कि मैंने रैपिडो में कितना अर्निंग किया और कितना राइड मैंने कंप्लीट किया। तो आप देख सकते हैं रैपिडो में मात्र 83 रुपया अर्निंग हुआ है। ये टुडे अर्निंग आप देख ही सकते हैं, 83 रुपया अर्निंग हुआ है। और 2 राइड मैंने कंप्लीट किया था, इसमें 2 राइड ही आया हुआ था। तो 2 राइड का मुझे 83 रुपया अर्निंग हुआ। और उसके बाद मैं आपको ओला की अर्निंग दिखा देता हूँ कि मैंने ओला में कितना अर्निंग किया। तो ओला में देख सकते हैं 8 राइड मैंने कंप्लीट किया और अर्निंग 369 रुपया हुआ। ठीक है, तो ओला की भी आपको दिखा दिया मैंने। अब इसके बाद मैं आपको ऊबर की अर्निंग दिखाता हूँ। तो ऊबर की अर्निंग देख सकते हैं आप, 421 रुपया अर्निंग हुआ ऊबर में। और ऊबर में भी मैंने 8 राइड कंप्लीट किया है और 421 रुपया अर्निंग हुआ। ठीक है, अगर आप तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो 873 रुपया होता है। 3 रुपया छोड़ दो, 870 रुपया मान लेते हैं। तो 870 रुपया में 170 रुपया मेरा पेट्रोल खर्चा हो गया। और 10 घंटा में जो मैंने अर्निंग किया पेट्रोल निकाल कर वो 700 रुपया हुआ। ठीक है, तो गाइज 10 घंटे में मैंने पेट्रोल निकालने के बाद 700 रुपया अर्निंग किया। जो लोग पूछ रहे थे कि भाई 8 घंटा में 10 घंटा में कितना अर्निंग होता है, तो आज मैंने 10 घंटा काम किया और पेट्रोल निकालने के बाद 700 रुपया अर्निंग हुआ मेरा। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ फिर आपको किसी न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।